गाइस अभी चेक इन हो चुकी है और इमिग्रेशन भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी किधर घूम रहे हैं हम घूम रहे हैं ड्यूटी फ्री शॉप, दुबई ड्यूटी फ्री शॉप। तो देखो कुछ समझ में आए तो लूँगा। ये क्या है? गोकू है गोकू। खैर तो ये हम घूम फिर रहे हैं। ये आप देख सकते हो BMW का नया मॉडल। और चलो और ड्यूटी फ्री शॉप के अंदर लेके चलता हूँ आपको। अभी गेट का नहीं पता क्योंकि 11:20 पर फ्लाइट है, तो गेट का अभी कुछ पता नहीं है कि गेट कब ओपन होगा। तो जब ओपन होगा तो वो हम देखेंगे। बाकी करेंसी तो कभी भी एयरपोर्ट पे ना करो, प्राइस ज़्यादा होती है। यार एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप आप लोगों ने देखी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उधर चलते हैं, वहाँ पर जाके देखते हैं क्या सीन है। तो खैर उधर जाते हैं। और भी शॉप्स हैं, ये आप लोग देख सकते हो। अपनी दुआ की धुआं 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 नज़र नहीं आ रही, शायद थोड़ा टाइम बाद नज़र आएगी। तो ऊपर फूड हॉल है, वो आप लोग देख सकते हो। ये हम जाएंगे किधर, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यूटी फ्री शॉप। यहाँ पर आप लोगों को प्राइस दिखाता हूँ कि प्राइस सस्ता है या महंगा है। तो पहले तो आप लोगों को दिखाऊंगा यार ये बॉस के देखो कितने महंगे हैं। और साथ ही साथ iPhone 16 Pro में 4699 256 GB। ये आप लोग देख लो 16 Pro के प्राइस और ये इसके प्राइस। अच्छा अब एप्पल वॉच कौन कौन सी है। एप्पल वॉच अल्ट्रा है 3400 की, 46mm तो मैंने ये पहनी हुई है। ये 46mm जो कि है 1639 की। और ये है अल्ट्रा 2 और मैकबुक। तो हम क्या देख सकते हैं, 76 दिरहम का। यार ये भी सस्ता है, ये वैसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम ले सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास हेडफोन्स हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा क्या ले सकते हैं, वन टीवी। चलो गाइस तो यहाँ लेके चलता हूँ। इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा सा एयरपोर्ट है। और क्या नाम है, ये क्या है, डेली DXB। ये भी मेरे ख्याल से वो है, क्या कहते हैं इसको, अर्बन स्ट्रीट फूड। ये अर्बन स्ट्रीट फूड है। चलो इसके अंदर ले जाते हैं आपको। यार मेरे हाथ में बैग है तो कैमरा मेरा ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बैग बहुत भारी है तो वो संभाल नहीं पा रहा मेरा। फिर भी चलो ये आप लोगों को फ्लाइट दिखाता हूँ। ये इंडिगो की गाड़ी है, खाली पड़ा खाली, मैं भी बैठ सकते हैं। इधर ही चलते हैं, बोर हो रहे हैं क्या करें। तो फ्लाइट अपनी आई नहीं है ना, फ्लाइट नज़र आ जाए तो अच्छा हो। और इसके अलावा किसी को पीना पिलाना है तो इधर से मिलता है। बाकी तो यहाँ पर ये मिलता है
क्या आपके भाई के पास भरे पड़े निकोटीन पाउच, लेकिन मैंने ये लेना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है। तो और बहुत सारे हैं, किसी को चाहिए हो तो मुझे बताना। बस यार इतना सही एयरपोर्ट है। गिफ्ट फ्रॉम दुबई। इधर चलते हैं, आप लोग को ये दिखा देता हूँ। चलो चलो जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो। ये भाई ड्राई फ्रूट्स देख लो, बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे। लूट मारम चाहिए भाई, लूट मारम चाहिए। सारी चॉकलेट्स, दुबई की चॉकलेट्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। व्लॉगिंग करना भी आसान नहीं है यार, हाथ में दर्द हो जाता है। व्लॉगिंग करना भी आसान नहीं है, हाथ में दर्द हो जाता है। अभी क्या करें आप लोग बताओ है। ये पहन के जाना चाहिए था, ये देख रहे हो, ये पहन के जाते हैं ना, एंजॉय करते। ये छोटे छोटे कारतूत हैं, जानमाज है। ये आपका भाई चलो गाइस, थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा दिया। अभी थोड़ा मैं रेस्ट करता हूँ क्योंकि फिर वेट करना पड़ेगा, और रेस्ट करने के बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ बोर्डिंग के बाद जहाज़ में, प्लेन में मिलते हैं, प्लेन में। अल्लाह, ओके बाय बाय। मैं अभी पहुँच गया हूँ, क्या नाम है, दोहा। ट्रांसफ़र की फ़्लाइट है, ट्रांसफ़र फ़्लाइट है, तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बहुत भगाया इन्होंने, तो आप लोगों को थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। अच्छा गाइज़, मैं अभी पहुँच चुका हूँ दोहा, कतर। कतर का एयरपोर्ट ऐसा है जैसे कि मॉल हो, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर। तो जल्दी जल्दी में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ सॉरी, जल्दी जल्दी में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, फ़्लाइट सर पे है, और जल्दी जल्दी बोर्डिंग गेट पे पहुंचना है। तो कतर का भी देख लो, जिसने दोहा कतर एयरपोर्ट नहीं देखा वो देख सकता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फाइनली न्यूजीलैंड पहुंच चुका हूं। जैसे कि आपको मैंने इस वीडियो में सारा गाइड किया था, अपने थंबनेल पे भी मैंने डाला है कि वीज़ा लग गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं न्यूजीलैंड पहुंच चुका हूं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बतानी है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, क्या करूँगा, कितने दिन के लिए आया हूँ। सारी A to Z मैं आप लोगों को चीज़ें बताता रहूँगा बैक टू बैक। तो जो मेरी सेकंड वीडियो आएगी डे 2 की, तो वो थोड़ी अच्छी बनाऊँगा, क्योंकि दुबई से न्यूजीलैंड आना था, लास्ट मोमेंट में फ़्लाइट बुक की थी, तो बहुत भागना दौड़ना पड़ा। तो उसी वजह से उल्टी सीधी जैसी वीडियो बनी है, प्लीज़ देख लेना और भाई को सपोर्ट करना लाजिम प्लीज़। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरे लिए भी थोड़ा दिल हो जाता है इंसान का, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और साथ ही साथ ये कि क्योंकि जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई है, अब फाइनली मैं आ चुका हूँ। पहले मैं ऑकलैंड में था, ऑकलैंड से मेरी फ़्लाइट आई, तो वहाँ से फिर मैं हैमिल्टन आया। तो रात का टाइम था, अराउंड 4 साढ़े 4 बजे की फ़्लाइट थी रात की। तो एक तो अंधेरा था, ऊपर से मैंने बोला कि चलो सुबह जैसे ही उठूँगा तो मैं आप लोग को वीडियो बनाऊँगा। अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूँ न्यूजीलैंड, फिर आगे जाके आप लोग को जो चीज़ें हैं वो बैक टू बैक आपको अपनी सेकंड वीडियो में बताता रहूँगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये है न्यूजीलैंड, ठीक है। ये न्यूजीलैंड की बस है, और आप साथ ही साथ न्यूजीलैंड भी देख रहे हो। ये भी हैमिल्टन में है। तो मौसम बहुत अच्छा है, सुबह के अराउंड 8 बज रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। यार ये पुराने दरख्त हैं, उनको बर्ड बैठी हुई ऊपर। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर यार मैंने एक चीज़ देखी है, घर खुले हैं।
कोई आ जाए कोई टेंशन नहीं, कोई इशू नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छी है। और गाइस मैं ज़्यादा ये वीडियो लंबी नहीं बना पाऊँगा, मैं आपको सेकंड वीडियो में ही सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो ये तो बस आप लोग को न्यूजीलैंड जो मैंने आना था तो उसी वीडियो में मैं ये भी चीज़ डाल दूंगा, ताकि साथ ही साथ आप लोग सारा प्रोसेस देख लो कि दुबई से न्यूजीलैंड का सफ़र मेरा, जो कि थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है क्योंकि भागना दौड़ना बहुत था इसी वजह से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से वीडियो बनी है, उल्टी सीधी भी बनी, जैसी भी बनी बना ली। बस सेकंड वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी बनाऊंगा आप लोग के लिए। बाकी यार मौसम बहुत अच्छा है, आई थिंक सो 9 डिग्री हो रहा है, जो कि आपका भाई शॉर्ट्स में घूम रहा है क्योंकि दुबई से आए हैं तो गर्मी माशाल्लाह से बहुत ही थी वहाँ से, और यहाँ पर आए तो यहाँ पर ठंड है, जो कि थोड़ी ठंड इंजॉय कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं शॉर्ट्स और स्लीपर्स में घूम रहा हूँ। बाकी मुझे दें इस वीडियो में इजाज़त, ठीक है। सॉरी यार मेरी है ना वीडियो ख़राब होती रहती है, तो मुझे दें इजाज़त, मैं आपको अपनी सेकंड वीडियो में ज़रूर मिलूँगा, ठीक है। और सेकंड वीडियो में आप लोग को A to Z में सारी चीज़ें गाइड करूँगा कि न्यूजीलैंड का वीज़ा कैसे लगता है, यहाँ पे कितना ख़र्चा लगता है, कैसे आ सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें आप लोग को मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। तो भाइयों से बहनों से सबसे गुजारिश है, भाई को सपोर्ट करो और सच्चे दिल से सपोर्ट करो। अच्छा कंटेंट मैं बनाऊँगा 100%। अगर कोई चीज़ बात या कोई भी चीज़ आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत, सॉरी। और बस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। थंबनेल तो आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ। तो आज की मेरी फ़्लाइट है, मैं बेसिकली जा रहा हूँ न्यूजीलैंड दुबई से। मैं ज़रा कैमरा थोड़ा सेट करके रख दूँ ताकि आप लोगों से सही से बात कर सकूँ। आई थिंक सो ये सही है। अच्छा, तो बेसिकली मैं जा रहा हूँ न्यूजीलैंड, ठीक है, वो भी दुबई से। क्यों जा रहा हूँ वो भी आप लोगों को बताऊँगा, कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ वो भी आप लोगों को बताऊँगा, और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी गाइड करूँगा कि मेरा वीज़ा कैसा लगा, कितने का वीज़ा लगा, वहाँ जाके कहाँ रहूँगा वो भी आप लोगों को बताऊँगा। अभी मैं कौन से टर्मिनल में हूँ, मैं टर्मिनल 1 में हूँ दुबई में। और थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ ताकि जो नई ऑडियंस होगी जो आएगी इंशाल्लाह, तो जो भाई को सपोर्ट भी करेगी, तो उनके लिए कि मेरा नाम है बेसिकली हमजा जावेद, ठीक है, और मेरे चैनल का नाम है हैज़ी जावेद। अच्छा, मेरे कितना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे दुबई में? मुझे हो गया है ऑलमोस्ट 15-16 साल मुझे दुबई में हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरी कंपनी है, इवेंट्स कंपनी है, तो और साथ में शूट्स वगैरह इवेंट्स का काम मैं करता हूँ, इवेंट कंपनी है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं क्यों जा रहा हूँ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जाने का क्या मकसद है वो आप लोगों को मैं इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। मेरे साथ में जुड़े रहना, बैक टू बैक आप लोगों को मैं बताता रहूँगा कि कहाँ पहुँचा, क्या कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग होगी। अब जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको अगर बुरा ना लगे तो मुझे फैमिली व्लॉग बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे सिर्फ ट्रैवलिंग व्लॉग पसंद है। मैं देखता भी बहुत हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, जिनको मैं हमेशा से सपोर्ट करता आया हूँ, जैसे ज़ुबैर रियाज है, इम्तियाज़ शांडियो है। तो इनकी वीडियोस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये ट्रैवलिंग व्लॉग करते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही है कि मैं सिर्फ ट्रैवल व्लॉग बनाया करूँगा। तो हाँ, ये आप लोगों के लिए मैं अच्छी चीज़ है, ये कर दूँगा कि मैं किसी भी मुल्क जा रहा हूँ तो आप लोगों को मैं A to Z गाइड करूँगा कि वीज़ा कैसे लगा, कहाँ से लगा और कितने का लगा, कितने दिन में वीज़ा आया, सारा A to Z मैं आप लोगों को बताया करूँगा। अभी मेन चीज़ ये है
कि मेरा जो पर्पस है न्यूजीलैंड जाने का, पहले तो आप लोग को ये बता दूं कि जैसे आप लोगों को बताया कि मैं टर्मिनल 1 पे हूँ, तो अभी फूड कोर्ट एरिया में बैठा हुआ हूँ मैं। मेरी 11 बजे की फ़्लाइट है, तो आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया, अभी थोड़ा जल्दी आ गया, तो बस बैठ के वेट कर रहे हैं। आई थिंक 2 से 3 घंटे के बाद जाके चेक इन ओपन होगी, तो चेक इन ओपन होगी तो फिर वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि चेक इन कम्प्लीट हुई, इमिग्रेशन कम्प्लीट हुई, फिर उसके बाद जाके वेटिंग एरिया में बैठेंगे। तो अभी थोड़ा खाना पीना खा के थोड़ा रिलैक्स रहता हूँ। पीछे मेरे एयरपोर्ट है, मतलब कि एयरपोर्ट पे ही हूँ, लेकिन पीछे मेरे ख्याल से ये शायद गाड़ियों का ही है, यहाँ पर जहाज़ आते हैं। तो क्या नाम है, आप लोगों को मैं ये बता रहा था कि मैं न्यूजीलैंड का मेरा वीज़ा कैसे लगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि न्यूजीलैंड का मेरा ई वीज़ा लगा है। ये बेसिकली ई वीज़ा होता है कि आप टूरिस्ट के लिए जाते हो, टूरिज़म के लिए, तो इसकी जो फ़ीस होती है वो $441 होती है। पहले इसकी फ़ीस सस्ती थी, अराउंड 300 समथिंग थी, अब उन्होंने चेंज करके $441 कर दी है। उसके बाद वीज़ा लगाया। वीज़ा में मैंने किसी एजेंट को नहीं बोला, ना किसी एजेंट के पास में गया। ये आप खुद भी बैठ के कर सकते हो। जो मेरे सुनने वाले हैं, जो नई ऑडियंस आएगी, तो उनको मैं ये गाइड कर दूँ कि ये सब कुछ आप खुद कर सकते हो। आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कहते हैं भाई मैं आपको वीज़ा लगवा दूँगा, डन बेस पे वीज़ा लग जाएगा, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हो, बहुत इजी है। अगर किसी को भी गाइडेंस चाहिए मेरी वीज़े के लिए, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूँगा। मेरा जो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो वहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर दूँगा कि जो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो, साथ में मुझे मैसेज भी कर लो, और मैसेज में आप लिख देना कि प्लीज़ गाइड मी फॉर द न्यूजीलैंड वीज़ा, तो वो मैं आप लोगों को वहाँ से गाइड कर दूँगा। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो ये है कि अगर आप वो सब्जेक्ट मेंशन नहीं करोगे तो फिर मैं शायद वो मैसेज ना पढ़, तो मैं आप लोगों को A to Z गाइड करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने किसी को भी पैसे नहीं देने, ठीक है, किसी को भी पैसे नहीं देने, और बहुत इजी है, ठीक है। मेन सारी चीज़ है डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आपको हमेशा होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वो वीज़ा मिलेगा। और डॉक्यूमेंट्स इतने कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई आपके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। आपने अगर अच्छे दुबई में टाइम स्पेंड किया है काफ़ी, ज़ाहिर सी बात है, आप जॉब कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, वॉट एवर आप कुछ भी कर रहे हो, एज अ फ्रीलांसर भी हो आपके पास वीज़ा है और अच्छे टाइम के लिए वैलिड भी है, आपका थोड़ा बहुत बैंक स्टेटमेंट भी है, ठीक है, तो उसकी बेस पे आपको आपका वीज़ा लग सकता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह उसमें बता दिया करूँगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बाकी मैं एक प्रॉपर वीडियो भी एक बना दूँगा कि न्यूजीलैंड का जो विज़िट वीज़ा मिलता है वो किस तरीके से मिलता है। तो ये है कि जो मैं अपना कंटेंट बनाना शुरू कर रहा हूँ बेसिकली ट्रैवल व्लॉग के लिए, तो उसमें मैं आपको टू बी ऑनेस्ट मैं आपको कोई झूठ नहीं बताऊँगा, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा कि कोई गलत चीज़ हो मैं प्रमोट करके अपने पैसे बना लूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इन दी एंड अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, ठीक है, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, तो बाद में अगर मैं उस चीज़ को झूठ बोल के ये सारी चीज़ें करूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए वो चीज़ अच्छी होगी, आप भी फंसोगे। तो जो भी चीज़ होगा इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को A to Z 100% लीजिट तरीके से सच्चाई के बेस पे मैं आपको वो चीज़ें बताया करूँगा। नाउअडेज़ क्या कहते हैं इसको यार, आजकल एक ऐसा ज़माना चल रहा है कि आप हमेशा टिकटॉक खोलो, जब भी आप टिकटॉक खोलो तो आपको एक चीज़ नज़र आती है कि यार यहाँ का वीज़ा लग जाएगा, वहाँ से वीज़ा लग जाएगा, डन वीज़ा तो इसका वीज़ा वो फलाना टकाना। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, ठीक है, कभी भी किसी की बात पे भरोसा ना रखो, ठीक है, क्योंकि पैसे आपके अपने हैं, आपने बड़ी मेहनत से कमाए हैं। आजकल तो वैसे भी ज़माना ऐसा चल रहा है कि दुबई के वीज़े नहीं लग रहे, ठीक है, वो भी ख़ास तौर पर पाकिस्तानी है। तो
नहीं लग रहे, उसका रीज़न आप लोगों को पता है, मैं मेंशन नहीं करूँगा लेकिन आप लोगों को पता है। तो सबसे अच्छी चीज़, अगर आप यूएई में हो, अच्छे तरीके से रह रहे हो, अच्छे तरीके से रहो, यहाँ की लॉ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, हर चीज़ को सपोर्ट करती है, A to Z मतलब कि आपको सपोर्ट करती है, ऐसा कभी नहीं है। मुझे इतने साल हो गए हैं, मुझे अराउंड तकरीबन 15 साल हो गए हैं, ठीक है, मेरी यहाँ पे खुद की इवेंट कंपनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी। मेन चीज़ ये है कि जो चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड करने लगा हूँ उसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखो, ठीक है, थैंक यू सर। तो आप थोड़ा दिमाग में रखो, ठीक है, और अपने माइंड में एक चीज़ रखो कि अगर आपने कहीं बाहर मुल्क निकलना है तो पहले उसके बारे में रिसर्च करो, ठीक है। पैसे फालतू नहीं होते, पैसा इंसान बहुत मेहनत से कमाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत से पैसे कमाता है। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों को एक अच्छे तरीके से गाइड करूँगा, अमल करना आपका काम है, ठीक है। कोई मेरी बात बुरी भी लगी हो, आप उसको कमेंट भी कर सकते हो कि भाई ऐसी भाई आपकी ये बात बुरी लग गई है, या आपकी ये बात हमें समझ नहीं आई, मैं इसकी क्लैरिफिकेशन आप लोगों को दे दूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे फॉलो करोगे, तो मैं हमेशा आप लोगों को अच्छा कंटेंट दूँगा। और जो मैं कंटेंट बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि जो आप कंटेंट देख भी रहे हो, वो सिर्फ ट्रैवलिंग व्लॉग का होगा। मैं किस मुल्क जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, किधर जाऊँगा, सब वो। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मैं फैमिली व्लॉग को सपोर्ट नहीं करता। अब जो कर रहे हैं वो उनके ऊपर है, लेकिन मैं नहीं करता। तो मैं बाकियों को सपोर्ट करता हूँ जो ट्रैवलिंग व्लॉग कर रहे होते हैं। बहुत सारे हमारे इंडिया में भाई भी हैं, पाकिस्तानी भाई भी हैं, जैसे ज़ुबैर रियाज़ है जो मदीना में होते हैं, वो बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं। ट्रैवलिंग व्लॉग आजकल उनकी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे हमारे इम्तियाज़ शंडियो भाई, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो भी बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं, सच्चे आदमी हैं। और उसके बाद एक तो इंडियन है, और वो मैं हमेशा देखता रहता हूँ लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं आया, तो वो भी बहुत अच्छी कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। मुझे नाम याद आएगा तो लाजिम मैं आपको बताऊँगा, वरना नीचे मेंशन कर दूँगा, तो आप उनकी भी वीडियोस देख सकते हैं। तो अब ये वीडियो बेसिकली स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना कोई प्रमोशन वीडियो, लेकिन भाई जो मुझे पसंद है, जो मैं देखता हूँ, अगर आप लोग को वो चीज़ पसंद आती है देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं पसंद आती तो नहीं देखो। लेकिन ये है कि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं हमेशा से अच्छा सा कंटेंट बनाता रहूँगा। काफ़ी मुल्कों में भी मैं गया हूँ, लेकिन कभी भी माइंड में नहीं आया कि ब्लॉगिंग करूँ, तो मैंने बोला चलो एक लंबा टाइम कह सकते हैं, ये लंबे ज़्यादा आवर्स के हिसाब से एक लंबी फ़्लाइट होती है, तो मैंने कहा चलो आपको एक अच्छा सा ब्लॉग बना के दिखाता हूँ मैं, और एक सीरीज़ बनाता हूँ न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए, जो दुबई से न्यूजीलैंड जा रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, किस तरीके से वीज़ा लगा, क्या करने जा रहा हूँ, कितने का वीज़ा लगा, कितने दिन वहाँ रहूँगा, ख़र्चा पानी क्या आएगा। टिकटॉक आप खोलते हो, आप लोग को एक चीज़ हमेशा नज़र आती है, न्यूजीलैंड में वहाँ पर तो ये ख़र्चा है, वो ख़र्चा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक और भी चीज़ मैं मेंशन करता हूँ, लोग ये भी बोलेंगे कि भाई क्या पता आपको तो न्यूजीलैंड का वीज़ा पहले से लगा होगा या ये सिस्टम, ऐसा कोई बात नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो ये मेरी फ़र्स्ट व्लॉग होगी, फर्स्ट व्लॉग भी कह सकते हो आपके ट्रैवलिंग व्लॉग में, न्यूजीलैंड की बना रहा हूँ दुबई से न्यूजीलैंड। अच्छा, अब जो ख़र्चों की बात करते हैं कि मेरा ख़र्चा टोटल कितना है, तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखो। वीज़ा तो हर बंदा लगा लेता है, लेकिन बाद में भी पैसे रखने होते हैं जिसकी बेस पे आप लोगों को वहाँ ज़िंदगी भी गुजारनी है। अब ये तो नहीं कि वीज़ा लगा लिए मुँह उठा के उधर चलेगा, भाई टिकट भी लगती है, वहाँ पर जाओगे आपको रहने का खर्चा भी लगता है, खाने पीने का खर्चा लगता है, A to Z, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं बैक टू बैक वीडियोस में बताता रहूँगा। खर्चा मेरा कितना लगा वो मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। खर्चा मेरा कितना लगा वो आप लोगों को मैं गाइड कर देता हूँ, ठीक है। देखो खर्चा बेसिकली कितना लगा, $441 मेरे लगे वीज़ा के, ठीक है। इसे कहते हैं ई वीज़ा। ये आप खुद भी घर पे बैठ के अप्लाई कर सकते हो, वेबसाइट में आप लोग को मेंशन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, पहले तो आपका वीज़ा लग गया, वीज़ा की अपने फ़ीस बढ़ती है। वीज़ा आपको तकरीबन 2 वीक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आप लोगों को मैंने मेंशन कर दिया, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे
फॉलो भी कर लो और मुझे साथ में मैसेज भी कर देना। मैं और मैसेज में हमेशा ये लिखना कि प्लीज़ गाइड मी फॉर न्यूजीलैंड वीज़ा, तो वो आप लोगों को मैं बता दिया करूँगा। अच्छा, अब आ गई बात किस चीज़ की टिकट बहुत सारी एयरलाइंस होती हैं, ठीक है। पहली एयरलाइन जो मैंने आपको लोग कभी वीडियो में बताया कि मुझे चाइना की बहुत पसंद है, तो चाइना की जो एयरलाइन है वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि स्टे होता है। तो मैं बोलता हूँ कि यार बंदा हमेशा मैं घूमता फिरता रहा, चलो 4-10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे आपने स्टे कर लिया, आप नए नए लोगों से मिले, नई नई बातें की, तो वो एक चीज़ अच्छी हो जाती है। तो मुझे ये चीज़ों का बहुत शौक है, मुझे नए नए लोगों से मिलने का शौक है। तो इसी वजह से मुझे जो एयरलाइन है चाइना की वो पसंद है। लेकिन मैंने चाइना की एयरलाइन नहीं की, हालांकि मुझे सस्ती भी पड़ रही थी। उसकी जो प्राइस थी वो 4500 थी। अब वो शारजा से भी जाती है, दुबई से भी जाती है और अबू धाबी से भी जाती है। तो मैंने चेक किया कि मैंने बोला यार चाइना की नहीं जाते। तो उसके बाद मैंने एमिरेट्स की देखी, एमिरेट्स की थी अराउंड 7000 दिरहम की। और उसके बाद फिर मुझे जो समझ में आई 5.5 तो नहीं बोलो, 6000 तकरीबन बोल दो, 6000 की मुझे कतर एयरवेज़ की पड़ी। अच्छा, कतर एयरवेज़ की मुझे 6000 रुपये की पड़ी। और उसके साथ साथ ये है कि उसका सिर्फ एक स्टॉप होता है, यानी कि आप अबू धाबी से भी जा सकते हो और दुबई से भी जा सकते हो। तो मुझे दुबई की फ़्लाइट मिली क्योंकि मैंने बहुत लास्ट मोमेंट में मैंने फ़्लाइट की। जैसे ही मेरा वीज़ा आया तो फिर मैंने थोड़ा इवेंट्स के काम थे वो मैंने कंप्लीट किए। फिर मैंने टीम को बोला कि मैं कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ, तो अभी उनको बेचारों को मैंने बताया भी नहीं, शायद वो वीडियो देख के पता लग जाएगा उनको। तो ये है कि जो मेरी फ़्लाइट है वो दुबई से है, दुबई से मैंने बुक कराई। ये मुझे पड़ी 6000 रुपये की। दुबई से लेकर मैं जाऊँगा यहाँ पे सबसे पहले दोहा। अभी मैं बैठा हूँ टर्मिनल 1 पे दुबई में। यहाँ से मैं जाऊँगा दोहा, दोहा से मेरा 2 घंटे का आई थिंक सो पीरियड होगा स्टे का। तो वहाँ पर मैं स्टे करूँगा 2 घंटे। फिर उसके बाद वहाँ से सीधा 15 घंटे की एक जर्नी होगी न्यूजीलैंड की, दोहा से ऑकलैंड की। तो ऑकलैंड एयरपोर्ट में जाऊँगा, तो वो भी साथ साथ आपको वीडियोस में मैं दिखाता रहूँगा। अच्छा, अब ये तो 6000 रुपये ये पड़ गया मुझे टिकट का और 1000 रुपये वीज़े का, ठीक है। तो कितने हो गए 7000 रुपये। तो ये आप मान के चलो कि 7000 रुपये या 8000 रुपये आपका वीज़े का और टिकट का लगना ही लगना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वेदर के हिसाब से टिकट बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, सीज़न होता है। और कभी कभी ये होता है क्योंकि ये ऐसा सीज़न है, इस सीज़न में आपको सस्ती टिकट्स भी बहुत जल्दी मिल जाती हैं, ख़ास तौर पर चाइना की फ्लाइट। तो एक तो क्या है कि चाइना की मैंने इसलिए करनी थी क्योंकि मेरा चाइना का वीज़ा लगा हुआ है। तो वो मैं सोच रहा था कि पहले मैं यहाँ से चाइना चला जाऊँ, 10 दिन वहाँ पर गुजारूँ, फिर उसके बाद मैं सीधा न्यूजीलैंड चला जाऊँ। फिर मैंने बोला कि नहीं यार, न्यूजीलैंड से वापस आते फिर शायद मैं चाइना चला जाऊँ। अब वो डिपेंड करता है क्योंकि अगर मेरे कोई इवेंट्स नहीं हुए, ठीक है, या मैं टीम से बात करूँगा कि स्केजुअल में कोई इवेंट्स नहीं है, तो फिर मैं उसको पोस्टपोन कर दूँगा और फिर मैं नहीं जाऊँगा। तो अब रही बात आ गई किस चीज़ की कि यहाँ से इंशाल्लाह मैं दोहा निकलूँगा। अभी 3 घंटे के बाद मेरा भी यहाँ पर स्टे है, 3 घंटे के बाद मैं मेरी चेक इन ओपन होगी दुबई से दोहा के लिए। तो उसके बाद चेक इन को कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह सीधा दोहा उतरेंगे। दोहा उतरने के बाद फिर वहाँ से जो आपको बताया ऑकलैंड। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करनी है। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, हैज़ी जावेद के नाम से मेरा चैनल है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी है ना, और सॉरी इंस्टाग्राम है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मैं मेंशन कर दूँगा अपना इंस्टाग्राम, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर देना। एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, आपने कभी भी किसी को पैसे नहीं देने वीज़े के, ठीक है। कुछ वीज़े जो ऐसे होते हैं जिसमें आप लोगों को मैं बोलूँ कि बहुत इम्पॉसिबल होते हैं कि आप लोग सोलो अप्लाई करो, आप यानी कि ख़ुद अप्लाई करो अकेले। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादातर लोगों को ना डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं पता होता, लेकिन इंसान फंस जाता है। तो उसकी भी आप टेंशन नहीं लो, A to Z में आप लोगों को गाइड कर दूँगा। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने लगा, अगर आप लोगों को वाकई कहीं बाहर निकलना है, ठीक है, कोशिश हमेशा करो कि छोटी छोटी जगहों से जाओ। अभी हमारे लिए एक चीज़ अच्छी है, जो हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना, उनके लिए एक चीज़ अच्छी है कि आप लोग यहाँ से जॉर्जिया जा सकते हो,
यहाँ से उज़्बेकिस्तान जा सकते हो, यहाँ से बाकू जा सकते हो, यहाँ से आप और कौन सी कंट्री है, तजाकिस्तान जा सकते हो। ये सारी जगहों पे आप लोग जा सकते हो। लेकिन सिंपल सी मैं एक बात बोलूँ कि ये इजी टू डू है, ठीक है। यहाँ पर आप जाओ, वार्म अप करो, ताकि आप लोगों को ना थोड़ा बाहर की जो क्या कहते हैं कंट्रीज़ होती हैं ना, अब बेशक उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान में भी काफ़ी पाकिस्तानी इंडियंस हैं, लेकिन फिर भी आप किसी और कंट्री में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे आपको रहने का, घूमने फिरने का, वहाँ पे A to Z आप लोगों को थोड़ा आइडिया होने शुरू हो जाएगा कि आप लोगों को बेसिकली कंट्री जो होती है ना, वो आप लोग को गाइड करेंगे कि बाहर मुल्क कैसे जाए, ठीक है, बाहर कहाँ कैसे रहा जाता है, वो आप लोगों को गाइड करेंगे। और वो बेसिकली वहाँ का इन्वायरमेंट, ठीक है, वहाँ की इकोनॉमी आप लोगों को गाइड करती है, समझ रहे हो। दुबई में तो आप लोगों ने ज़िंदगी गुजार ली है, ठीक। और जिन्होंने दुबई भी आना है तो आई थिंक सो कि दुबई के वीज़े अभी आजकल है ना बंद हुए हैं, और काफ़ी मुश्किल है कि दुबई के वीज़े नहीं लग रहे। और जितना मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में ये वीज़े जो है ना, ये मेरे ख्याल से दुबई भी एक टाइम में यूरोप बन चुका हो। वो क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो रही है, यहाँ पे हर टाइप की नेशनैलिटी आ रही है, तो सबसे अच्छा जो ये होगा ना कि यहाँ की एक तो यहाँ का पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरी यहाँ की कंट्री बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुकी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत अच्छी है, आगे टाइम पे बहुत अच्छी हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे अमेरिका को कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी ऑफ लैंड समथिंग, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, तो दुबई भी उसी तरीके से लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यूएई भी हमारा, क्योंकि हमारा इसलिए क्योंकि मेरा सेकंड होम, बेसिकली मैं इसको सेकंड होम नहीं बोलूँगा, मैं इसको फर्स्ट होम बोलूँगा, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान कराची से हूँ, लेकिन जब से होश संभाला तो मैं दुबई में आ चुका था। अब ये नहीं बोल के समझना है कि हाँ भाई ये तो सोने का चम्मच लेकर आया, घर वाले आ गए तो ये भी आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में था और मैंने इरादा कर लिया था कि मैंने दुबई आना। लिटरली मैंने खुद पैसे जमा किए, ऑनलाइन काम करता था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैसे जमा किए और मैं दुबई आ गया। तो मैं अकेला ही दुबई आया, ठीक है। मैंने किसी को ये नहीं बोला कि भाई मेरे साथ चलो या मुझे गाइड करो, ये हो। यहाँ पर आया, खुद वो संभाला, खुद सारी चीज़ें की, और आज 13 से 14 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतना पता है कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाती है, किस तरीके से यहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो किया जाता है। तो देखो, जिस भी कंट्री में आप जाते हो ना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमेशा फॉलो करें। अगर वो आप ज़िंदगी में फॉलो नहीं करोगे तो आपके नुकसान में जाओगे। तो एक तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी, ठीक है। अब आगे ये आई थिंक से ये जो वीडियो होगी, ये मैं अपनी जो मेरी फर्स्ट व्लॉग होगी, ये मैंने आई थिंक से 1 घंटे की होगी, या शायद थोड़ी हो जाए 40-50 मिनट की हो, जिसमें आप लोगों को तो मैंने इतना गाइड कर दिया। बाकी जो चीज़ें गाइड करनी होगी, गाइड आप लोग को, गाइडेंस आप लोगों को चाहिए होगी, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और मुझे मैसेज भी कर दें। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आप लोग को एक और भी चीज़ ये बता दूँ कि अभी मेरी जब चेक इन ओपन होगी तो चेक इन के टाइम पे मिलते हैं, ठीक है। अभी तकरीबन कितने हैं, अभी आई थिंक टाइम गुजर नहीं आ रहा, 6:45 हो रहे हैं तो दुबई के हिसाब से। तो यहाँ से अभी चेक इन ओपन होगी, चेक इन ओपन होने के बाद फिर सीधा निकलेंगे, ठीक है। और निकलने के बाद फिर क्या कहते हैं, वेटिंग एरिया में आप लोगों से मुलाकात मैं करूँगा, ठीक है। अभी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, तो दूसरी वीडियो पे आई थिंक से या इसी वीडियो पे मैं ऐड कर दूँगा, ताकि इसी को 1 घंटे की बना लूँ, जिसमें मैं सारे के सारा आपको गाइडेंस भी दे दूँ, और दुबई से मेरी न्यूजीलैंड की जर्नी भी आप देख लो। बाकी फिर उसके बाद जब न्यूजीलैंड इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर भी फिर आपको बैक टू बैक मैं चीज़ें गाइड करता रहूँगा, ठीक है।